नमस्कार दोस्तों। आज 10 मई 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। जब हम बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स कुछ 300 पॉइंट ऊपर था, एसएनपी भी आई थिंक 50-60 पॉइंट ऊपर था, 50 to 60 पॉइंट्स। और आप देख रहे हैं कि एसएनपी 500 ने पूरे पूरे गेन्स गिव अप कर दिए हैं और इस वक्त 3986 पे है, विच इज कल के लो से नीचे है। तो यूएस मार्केट्स में काफी कमजोरी है। अगर हमें आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसके थ्रू 5paisa में अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट भेजें 9871066337 पर। ऑल्सो हमारा एक न्यूली लॉन्च रीपैकेज्ड प्रोग्राम है मेंटरिंग का, जहां पे हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, ट्रेड्स को मैनेज कैसे करते हैं, उनको बिल्डअप कैसे करते हैं और हर तरह की जो ट्रेडिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे लाइव मार्केट्स में आप हमारे साथ बैठेंगे और इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि एज अ ट्रेडर आपको किन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है। तो इसके लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो 9871066337 पर आप कांटेक्ट करें। अब इस वक्त हम SGX अगर देखें तो 16,068 पर है। तो ये भी जो है इसकी एक इम्पोर्टेंस है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये जैसे जैसे 16,000 के पास जाता रहेगा वैसे वैसे आपको दिक्कत ये आएगी। अगर आज आप निफ्टी का एक्सक्यूज मी क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो ये सबसे ज्यादा 16,000 पे है। ठीक है, 16,300 पे भी बहुत पुट राइटर है, 400 पे भी है और 200 पर भी है। लेकिन अगर हम 400 से ऊपर देखें, 300 से ऊपर, इनफैक्ट 300, 400, 500, तो यहाँ पे मैसिव कॉल राइटर खड़ा है। तो ऊपर की तरफ जाने का स्कोप जो है आपका खत्म हो जाता है। अगर हम चेंज इन ओआई देखें तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुट राइटिंग की तरफ कोई भी ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, जबकि यहाँ कॉल राइटिंग देखें तो 16, 300, 400 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग आज हुई है। तो इससे तो एक प्रेशर का अंदाजा लगता है। एक चीज और जिससे थोड़ा सा व्यू नेगेटिव होता है वो है आपका जूनियर निफ्टी, जो कि थोड़ा सा मिड कैप टाइप इंडेक्स है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आज 884 पॉइंट्स नीचे आया है। तो ओवरऑल अगर मार्केट की हालात देखें तो बहुत पॉजिटिव नहीं थे। प्लस आप ऑलमोस्ट लो ऑफ द डे पे बंद हुए निफ्टी पे, ये भी बहुत पॉजिटिव बात नहीं है। मैंने कहा था कि निफ्टी पे जो है ओवर स्ट्रेचिंग है, लेकिन वो ओवर स्ट्रेचिंग का ट्रिगर 16,400 था जो कि हम क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये ट्रिगर नीचे आता जाएगा, एक ओवर स्ट्रेच मार्केट और ओवर स्ट्रेच हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी आज रैली स्पेक्टेकुलर थी, बट वहां पे भी फॉलो थ्रू कुछ नहीं आया। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी 16,000 तोड़ता है तो बैंक निफ्टी भी 34,000 तोड़ सकता है। इस चीज की पॉसिबिलिटी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब वेंसडे को इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं यूएस में, देखना पड़ेगा कैसे आते हैं।
बहुत लंबी इंप्रूवमेंट नहीं लगती, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव खबर कुछ भी आती है तो मार्केट जो है उसको एक तरह से कुछ उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर होगी भी तो मामूली होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बैंक निफ्टी में ये ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट देखें, यहां पे आप देख रहे हैं क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है 34,000 और 34,500 पर है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है 34,500 पे। ठीक है, तो 34,500 जब तक होल्ड करता है बैंक निफ्टी में कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह का गैप डाउन होता है तो ये सारे पुट राइटर रिस्क पे आ जाएंगे। 34,000 पे आज कुछ खास पुट एडिशन नहीं हुआ है, तो एक बारी अगर ये 34,300 के नीचे हम चलना शुरू हो जाए तो बैंक निफ्टी में भी रिस्क आपका बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट्स एसएनपी जब से हमने बातचीत शुरू की और गिरा है, और निफ्टी एसजीएक्स भी कंसिस्टेंटली और नीचे आ रहा है, अब 16,060 पे आ गया है। अब एक चीज मैं आपको जाते जाते बताना चाहूंगा। आप लोगों को पता है मैंने बताया था यहाँ पे कि मैंने 16,800 की मई महीने की कॉल ली है। अब ठीक है, मुझे उम्मीद है कि 16,800 हम जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से मैं उसको लेकर बैठा रहूं और उसमें मैं लॉस इंकर करता रहूं, वो शायद समझदारी की बात नहीं है। अगर वो ट्रिगर नहीं हो रहा तो उसमें से आप फिलहाल निकल जाएं और 16,000 का पुट में 19th वाला आप लेके घर जा सकते हैं। 16,000 वाला पुट जो है वो नियर इन द मनी है, उसमें जो है एक्सपायरी आपकी नजदीक है, जबकि 16,800 आपके पास मई की एक्सपायरी थी, वे आउट ऑफ मनी था। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है कि अगर एक जगह आप पैसा गंवा रहे हो तो दूसरी जगह आपकी कमाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी बात करनी थी। बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं भाई मई की कॉल है तो लेकर बैठे रहो बैठे रहो, वो आदी हो जाए कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से अगर प्राइस एक्शन जस्टिफाई नहीं कर रहा, आप कॉल्स में लॉन्ग है, मार्केट लो ऑफ द डे पे बंद हो रही है, तो आपको निकल के रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको उसकी रिवर्स पोजीशन भी लेनी है तो वो आप क्लोजर इन द मनी ले। अब अगर 16,000 टूट गया तो 200 पॉइंट जो है 15,800 तो आपको मिनटों में आता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। तो ये कह लें कि रीटेस्ट ऑफ प्रीवियस लो आपका कार्ड्स पे आ जाएगा। इस बात को अच्छी तरह याद रखें, क्योंकि अभी यूएस मार्केट बंद होने में काफी समय है और मेरे हिसाब से आज काफी एक खराब क्लोज यूएस में हो सकता है। तो हो सकता है आप खुले ही काफी 16,000 के आसपास। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। एक लास्ट बात, फ्लेक्सिबल रहें। मैं अक्सर सुनता हूं लोगों को कि जी ऐसा कहा था, ऐसा हो गया, उसने 6 महीने पहले ये रेकमेंड किया था, आज उसमें क्या हो रहा है। बिल्डिंग नहीं होता एक व्यू, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो बेकार है, उससे आपको प्रॉब्लम ही आएगी। अपने व्यूज को फ्लेक्सिबल रखें, ट्रेड टू ट्रेड मूव ऑन करना सीखें, अदरवाइज ये जर्नी आपकी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी।
तो फिलहाल के इतना ही। टेक केयर एंड गुड नाइट।